अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो एक सोशल इश्यू है। इनफैक्ट 2-4 रोज़ पहले मेरी नज़रों से एक क्लिप गुज़रा, फिर मैंने उसको ज़रा डिटेल से देखा। इनफैक्ट वो एक ट्रेलर था एक फ़िल्म का जो कि पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ होने के लिए जा रही है। ये एक वेब सीरीज़ है और जिसका नाम है चुड़ैल। काफ़ी लोग इसको लाइक कर रहे थे। जो मैंने Z5 के नाम से एक इदारा है जो इसको रिलीज़ करने के लिए जा रहा है, और ये भी सबको बता दूं कि ये इंडियन कंपनी है। तो खैर जब उसको मैंने देखा, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो काफ़ी सारे पॉइंट वाज़े हुए। देखें, बीइंग मुस्लिम और जो हमारा पाकिस्तान है और यहाँ पर जो हमारा मुआशरा है, हमारी कुछ अक़दार हैं, कुछ रवायात हैं, हमें उनको साथ लेके चलना होता है। देखें, एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड तो चल रही है, ड्रामाज भी बन रहे हैं, फ़िल्में भी बन रही हैं, थिएटर भी चल रहा है, सारे चीज़ें अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं और करना चाहिए, हर जगह पे होते हैं ये चीज़ें। लेकिन जो हमारे मुआशरे के अंदर स्लो पॉइजनिंग हो रही है हमारी नई पौध की, अगर हम उसको देखें तो यकीन समझे आप हैरान रह जाएं। अगर आप इसी को देखें, जिस तरह से चुड़ैल का ट्रेलर आया है, इसके अंदर देखें तो जो मेन करैक्टर्स हैं वो 4 कुछ औरतें हैं और वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, और हिजाब के अंदर, पर्दे के अंदर। किसी के हाथ में नाइफ़ है, किसी के हाथ में पिस्टल है, और औरत को बड़ा ही मज़लूम पेश किया गया है उसके अंदर, और वो बदला लेती हैं मर्दों से और चीज़ें। देखें, मैं बीइंग ए मैन ये बातें नहीं कह रहा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ इस इदारे का, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। हमारा जो दीन है वो औरत की रिस्पेक्ट और रिगार्ड ही सिखाता है। ऐसा नहीं है कि औरत की रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं सिखाता। अब इंडिविजुअल मुआशरे वाइज प्रॉब्लम हो सकते हैं कि कहीं पर हम औरत की रिस्पेक्ट रिगार्ड वो नहीं कर रहे, तो उसमें दीन का कोई कसूर नहीं है, वो उस मुआशरे का कसूर है, या उसको कहा जा सकता है कि आप उसकी अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अब जो छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो जब देख रहा है कि लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर बड़ा एडवेंचर किस्म का काम कर रही हैं, तो हम अपने बच्चों के माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं? क्या मर्द ही सिर्फ जालिम है? क्या औरत जालिम नहीं है? अगर हम ओवरऑल देखें, बिल्कुल बायस्ड होए बगैर, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां और मेरे भाई, मेरे दोस्त, बड़े छोटे, सब अगर बगौर जायज़ा लें हम अपने मुआशरे का, तो आप ये बताएं कि क्या औरत की दुश्मन है या मर्द? मर्द के केसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द वो नहीं है। लेकिन हम चाहे सास की शक्ल में देखें, चाहे नंद की शक्ल में देखें, चाहे सौतन की शक्ल में देखें, चाहे और किसी शक्ल में देखें, तो हमेशा अगर औरत के ऊपर जुल्म करते हुए कोई नज़र आएगा तो वो औरत ही नज़र आएगी। उसके पीछे अगर आप उसको ड्रिल डाउन का ऑप्शन यूज़ करें ना, तो कहीं ना कहीं पर जाकर औरत का ही नाम आता है। अल्लाह पाक हम सब के, मैं ख़ुद बेटियों वाला हूँ, मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कैसे चलेगा ऐसे? क्या ऐसे ही चलता है? क्या स्लो पॉइजनिंग की जा रही है हमारे माशरे में? हर कोई अपनी जगह पे गिला किए जा रहा है, शिकवा किए जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को गौर से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप यही वाला इशू उठाएं, औरत पर जुल्म वाला इशू उठाएं, लेकिन किसी अच्छे तरीके से उठा लें। बनाना तो ड्रामा ही है ना। अब ड्रामे के एक पीआर के लिए या उसको ऊपर ले जाने के लिए आप इस लेवल तक चले जाएंगे कि जिस औरत की मजलूमियत के ऊपर आप ड्रामा बनाने के लिए जा रहे हैं या सीरीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, उसी को ही जालिम बना देंगे। अब एक क्या तासुर रह जाएगा एक छोटे बच्चों के माइंड में, जो ओवरऑल जो कम देखने वाले लोग हैं उनके माइंड में, कि क्या औरत ऐसे होती है? औरत तो पाक दामनी का एक नाम है, एक रिस्पेक्ट का नाम है, एक रिगार्ड का नाम है, कि जब औरत का नाम आ जाए कहीं पर, दुश्मनों के घरों में भी अगर औरतें चलकर पहले जाया करती थी या चल जाती थी तो वो कत्ल माफ़ हो जाया करते थे। और आज हम अपने बच्चों को, इस मुआशरे को क्या सिखाने के लिए जा रहे हैं? मेरी सबसे ये गुजारिश है, बग़ैर किसी की दिल आज़ारी किए हुए, बग़ैर किसी का वो किए हुए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, हमने अपना एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही रखना है, लेकिन खुदारा चंद टके कमाने के लिए औरत की इज़्ज़त को ना रोलें।
وہ بہت مقدس رشتہ ہے. وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، لیکن خدا را اس کی رسپیکٹ، اس کے ریگارڈ کو قائم رہنے دیں. کبھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ مسجد وزیر خان کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے. او بھائی، جس نے اس کو نچوایا، جس نے اس کو کام کروایا، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پکڑو نا اس کو، اس ڈائریکٹر کو پکڑیں کہ بھائی کیوں لے کر گئے تھے. ایک اگر ایکٹ کرنے والا بندہ ہے، وہ چاہے پلس نیگیٹو جو بھی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن وہ اس کو لے گیا، تو جس نے آرگنائز کروایا، جو اس کو لے کر گیا، پہلے تو وہ اس کو پکڑنا چاہیے کہ بھائی کیوں لے کر گئے تھے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے فتوے جاری کر دیں اور ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس طرح سے ہو گیا. ایسے تو نہیں چلتا نا، کسی سائڈ پر بھی ہو. اس طرف ہم دیکھیں گے تو عورت ہمیں مظلوم نظر آئے گی. تو امید ہے کہ میں جو ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہتا تھا وہ تمام دوستوں، تمام بھائی بہنوں تک پہنچا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.